उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर डेट एग्जाम के लिए 154वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं हर दिन की तरह। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा 2 से 3 साल में आपने जो भी पढ़ा है वह सब कुछ याद बना रहेगा। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपके सही जा रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। अगर आपको ये किताब अच्छी लगती है तो आप अपनी परीक्षा के लिए नजदीकी बुक स्टोर से इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। आज का ये पहला प्रश्न जो कि गद्यांश से शुरू होता है और गद्यांश को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश है कि संयुक्त परिवारों में पिता की भूमिका परोक्षते अप्रत्यक्ष होने के कारण विशेष नहीं दिखती थी। 50 वर्ष पहले बच्चों को गोद में लेने में भी नौजवान शर्माता था। अपने अपने पिता, चाचा या बड़े भाइयों की गोद में बच्चे को खेलते खिलाते कनखियों से देख देख कर ही हर्षित होता था। उन दिनों तो माताओं भी अपनी संतान को बड़ों के सामने विशेष प्यार दुलार नहीं करती थी। परिस्थितियां तेजी से बदली, इसलिए आज बच्चों के लालन पालन में पिता की भूमिका भी पत्नी, परिवार, सरकार और समाज के ध्यान में आई। इसके बाद अब गर्भवती, ठीक है, अब गर्भवती और प्रसूति पत्नी की भी देखरेख के लिए उसके पति का पितृत्व अवकाश मिलने की आवाज को मान्यता मिली। यहाँ पर प्रश्न बना है इस गद्यांश से कि संयुक्त परिवारों में पिता की कैसी भूमिका होती है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, विशेष या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1, सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, अप्रत्यक्ष। दूसरा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, क्या होगा। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पिता की भूमिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर गद्यांश के बाद पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। देखिए, झंझा बतो तूफानों से नन्हा द्वीप गुजरता है और अमावस्या वाले इस गहन तिमिर को हराता है। देने को आलोक जगत को खुद जलना पड़ता है। जग की पीर पिए तो पहले स्वयं पिघलना पड़ता है। सूरज, चंद्र, तारे तक भी जब थक कर सो जाते हैं तब चिंतित सी सृष्टि हेतु ये निज दायित्व निभाते हैं। नहीं चिंतित सी सृष्टि हेतु ये निज दायित्व निभाते हैं। नहीं स्वयं का घर लेकिन हर घर आलोकित करते हैं। वसुधा एक कुटुंब भावना ये जन जन में भरते हैं। यहाँ पर प्रश्न बना है, देखिए, जब सूरज, चंद्र, तारे सो जाते हैं तब नन्हा दीपक क्या कार्य करता है। बुझ जाता है, घर को आलोकित करता है, मध्यम जलता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। चौथा प्रश्न, तिमिर शब्द का अर्थ बताएंगे, क्या होगा। प्रकाश, अंधकार, कीट पतंगे, इनमें से कोई नहीं। तिमिर, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। पांचवा प्रश्न है कि अथ का विलोम क्या है। इति, अंत, अर्थ या अघ। प्रश्न संख्या 5, इसमें राइट आंसर ए होगा, इति। प्रश्न संख्या 6, नल बूंद बूंद टपक रहा, वाक्य में रेखांकित अंश बताएंगे है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। प्रश्न संख्या 6 आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्रिया विशेषण। चलिए 7वां प्रश्न, भटकना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। भटकन, भटक, भटकाव, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7,
आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, भटका। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, घृत शब्द का तद्भव बताना है, क्या होगा, धरती, धारत, घर या घी। प्रश्न संख्या 8, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 9वां प्रश्न, उपकूल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। प्रश्न संख्या 9, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अव्ययभाव समास। 10वां प्रश्न, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सन, सम, संस या कार। प्रश्न संख्या 10, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 11वां प्रश्न है, ऋण ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, वत्सर, दंतोष्ट, मूर्धन या कंठ। 11वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट, मूर्धन। 12वां प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद है, गय धन अक, गा धन अक, गे धन यक या गय धन यक। प्रश्न संख्या 12, 12 का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, गे धन अक। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न, कौड़ी का 3 समझना, मुहावरे का अर्थ बताइए, कुछ ना कहना, तुच्छ समझना, क्रोधित होना या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 14वां प्रश्न है, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्रा कहता है, कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है विभावना अलंकार, बी ऑप्शन संदेह अलंकार, सी ऑप्शन है वक्रोक्ति अलंकार, डी है उल्लेख अलंकार। प्रश्न संख्या 14, आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा, उल्लेख अलंकार। प्रश्न संख्या 15, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी। प्रश्न संख्या 15, आपका इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, राजस्थानी हिंदी। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है 16 से 17 तक, और पैसेज दिया गया है, पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रवि शंकर हैज ए लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड एंड is very popular at parties. Everybody admire him for his fine sense of humor. Everybody that except his 6-year-old daughter Meenakshi. Recently, one of Ravi's friends asked him to make a speech at a reception. This is a sort of thing that Ravi loves. और प्रश्न संख्या 16 की, रवि was popular because he made speech, he told stories, he had a good sense of humor, डी है he loved parties। प्रश्न संख्या 16, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। प्रश्न संख्या 17 है, रवि loves to meet people, talk to his daughter, make a speech या make a people laugh। प्रश्न संख्या 17, आपका सी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। इसके बाद देखिए 18 से 20 तक, रीड द पोएम गिवन बी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई बिल्ड वेल्स, आई बिल्ड वेल्स, वेल्स दैट प्रोटेक्ट, वेल्स दैट शील्ड, वेल्स दैट say I shall not yield or reveal who I am or how I feel, I build walls। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे कि what are the wells in his poem made of, built of flesh, hidden feelings and thoughts, bricks or any physical material, cement and tiles। प्रश्न संख्या 18, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसमें हिडन फीलिंग्स एंड थॉट्स। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ दीज हैज बीन यूज्ड इन द प्यूपिल पोइट्स प्रेजेंटेशन ऑफ द बेल्स, मेटाफर, इलेट्रेशन, शिमली, पर्सोनिफिकेशन।
19वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन। 20वां प्रश्न है व्हेन बेल्स एक्ट एज प्रोटेक्शन दे टच द वन हु आर ट्रूली लव्ड surrender to strong feelings, do not reveal what is inside, make one see tears। प्रश्न संख्या 20 आपका बी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 और 22 के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज ए डायरेक्टेड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द किंग वाज इम्प्रेस्ड विद द मैन magician and asked that what can I do for you। A option है the king was impressed with the magician and asked what he could do for him। B है the king was impressed with the magician asked what can he do for him। C है the king was impressed with the magician and asked what could he did for him। और डी ऑप्शन है द किंग वाज इम्प्रेस्ड विद द मैजिशियन एंड आस्क्ड व्हाट इज कैन डू फॉर हिम। प्रश्न संख्या 21 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। इट सीम्स दैट समवन क्लियर्ड द ऑफिस ऑन ट्यूसडे। ए ऑप्शन है वन ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे द ऑफिस सीम टू बी क्लीन्ड। बी ऑप्शन है इट सीम्स दैट द ऑफिस वाज क्लीन्ड ऑन ट्यूसडे। सी है इट सीम दैट द ऑफिस वर क्लीन्ड ऑन ट्यूसडे। डी है इट सीम दैट द ऑफिस क्लीनिंग ऑन ट्यूसडे। प्रश्न संख्या 22 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 23वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह को भरेंगे फॉलोइंग द सेंटेंस में विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। खाली स्थान है मनी इज वन ऑफ, खाली स्थान है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ए द एन नो आर्टिकल या नो आर्टिकल द नो आर्टिकल। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। डोंट गिव इन अप, यू आई सक्सीड, द एंड वर्क इन हार्ड। ए ऑप्शन है टू विद, बी है इन बाई, सी है टू फॉर्म, डी है एट इन। प्रश्न संख्या 24 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो देखिए यू हैव एनफ स्विमिंग प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू स्विम वेल, वंस बिफोर व्हेन या लीस्ट। प्रश्न संख्या 25 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। छब्बीसवां प्रश्न है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड गलती। तो यहाँ पर गलती दिया हुआ देखना है, इसको अपोजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रियल, सेक्सी, ट्रू या इनोसेंट बताएंगे इसका अपोजिट वर्ड। देखिए तो 26 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनोसेंट होता है। ठीक है, देखिए गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, इनोसेंट मतलब ना अपराधी अर्थात कह सकते हैं बेकसूर। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर वंडर्ड दिया है बॉन्डेड। ठीक है, बताना इसका इंजर्ड, हेल्थी, वेल्थी या वीक। प्रश्न संख्या 27 आपका ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा इंजर्ड। 28वां प्रश्न है राइट डाउन द वन वर्ड of the given group of word sentence। A remedy for all disease, polygamy, popular,
पैंसिया या फ्लाई गोल्ड। प्रश्न संख्या 28, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया है 29-30 के लिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट द वर्ड और वर्ड्स दैट बिलोंग द पार्ट ऑफ स्पीच स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट। माई फैमिली, यहाँ पर माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बताना है इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है, माई फैमिली, पार्ट्स या इंडिया। 29 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द पुलिस मैन डिड नॉट रन फास्ट एनफ टू कैच द थीफ। बताना है इसमें एडवर्ब क्या होगा, एनफ फास्ट कैच अ थीफ। प्रश्न संख्या 30 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न संख्या 31 जो कि संस्कृत से देखिए। मंदोदता में संधि विच्छेद बताना है क्या होगी, मदोधन उदता, मदधन उदता, मदोधन उदता या मधुधन उदता। प्रश्न संख्या 30 के बाद 31 और राइट आंसर इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 32वां प्रश्न है, अस्माकम क्षेत्र श्रवण पूरिता कलश विद्युते रेखांकित का समसामयिक विक्रय बताना है। तो सुरवेण पूरिता, सुरवेण पूरिते, सुरवेणस्य पूरिता या सुरवणम पुरी। 32वां प्रश्न आपके सामने, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, न्यायालय न्यायाधीशेन न्यायक का धन अनियर वाक्य में रेखांकित अंश का शब्द रूप बताएंगे। करणीय बी ऑप्शन, करणीयर सी है करणीय डी ऑप्शन किरा अनियर। 33वां प्रश्न आपका और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान एक विशालतम उपनम अस्ति अत्र कदा सर्वत्र या यदा। 34वां प्रश्न आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अत्र। अगला प्रश्न है, वयम खालिस्तान कार्य न कुर्याम सहसा यदा तत्र तथा। प्रश्न संख्या 35 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, अहम तू संस्कृतम पठ। तो यहाँ पर बताना पठन, पठामी, पठती या पठेत। 36वां प्रश्न और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सा बालिका सा अस्ति स्था या संति। बताना 37 में। तो 37 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट अस्ति। फिर 38 और 39 के लिए नीचे गद्यांश दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। प्रेमली अवदत निकटते कूपा वर्तते तत्र गत्वा जलम वृत्य अन्नाय प्रेमल घटे जल जलम संपूर्ण अगच्छत पुनः प्रेमलीम आपृच्छत इदानी किम प्रेमली अवदल अधुना चलुआ कंष्टानी प्रज्वालय प्रेमला कष्टानी प्रज्वालय आपृच्छत अंग्रे की करवाणी प्रेमली अकत्यत एवांत चुल्ली समक्ष न ज्वलति तवात भुक्तरे किम्यम प्रेमलेन चुल्ली समक्ष प्रज्वलित। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 है कि निकटे का वर्तते कूपा गृह क्षेत्र या नरा। प्रश्न संख्या 38 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39वां प्रश्न, चूल्हा का प्रज्वलती प्रेमली प्रेमला सेवका या सेविका। 39 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 40 नीचे दिए गए श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। उदिति यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे प्रचलिति यदि मेरु शीतता यति वहीना। तो शीतताम का यतु वायु वहीना जलम या को धन अपि। 40वां प्रश्न और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्ट कॉच ने, ली पाश्चर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 41 आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है,
लुई पास्चर ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दाएं निलय से अशुद्ध रुद्र किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, शरीर में, बाएं निलय में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42। आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, फेफड़े में। 43वां प्रश्न है, मनुष्य में घेंगा रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? लौह तत्व, आयोडीन, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43। आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, आयोडीन। 44वां प्रश्न है, गेहूं की उन्नत किस्म का नाम बताइए? सोनालिका, कल्याण सोना, IR21 या इनमें से कोई नहीं। 44 का ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, सोनालिका। अगला प्रश्न है, ध्वनि कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, फिर दोलन करते लोलक की ध्वनि सुनाई क्यों नहीं देती? ए ऑप्शन है, लोलक के कंपनों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। बी है, लोलक के कंपनों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। सी है, लोलक में कंपन नहीं होते। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45। आपका इसमें ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के दर्पण के लिए फोकस या मुख्य फोकस आभासी होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, उत्तल दर्पण। 47वां प्रश्न देखिए, यदि कोई कण स्थिर अवस्था में गति प्रारंभ करता है तो गति के तीनों समीकरणों के व्यंजक क्या होंगे? चलिए 47 में आंसर करेंगे। देखिए तो 47 में जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी बराबर 80, एस बराबर 1/2, 80 का स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर बराबर 2as। अगला प्रश्न है, पी एच बराबर 3 वाले बिलियन में एच तथा ओ की सांद्रता क्या होगी? 10 की पावर -1 मोल मीटर, 10 की पावर -2 मोल मीटर, 10 की पावर -4 मोल मीटर या 10 की पावर -10 मोल मीटर। प्रश्न संख्या 48। चलिए आंसर करिएगा। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पर राइट लगा देंगे। 49वां प्रश्न है, धातुओं के गलनांक से आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन है, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है। बी है, वह ताप जिस पर कोई धातु ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। सी है, वह ताप जिस पर कोई धातु ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, केवल बी ऑप्शन लगाएंगे, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 50वां। आंखों के धोने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनिक क्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या सैट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 50। आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बोरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 51 है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 के गुणनखंड क्या होंगे? ए ऑप्शन है, x प्लस 5 का स्क्वायर, बी है ब्रैकेट x प्लस 10, सी है ब्रैकेट x प्लस 10 की पावर 2, डी है x प्लस 2 की पावर 2। प्रश्न संख्या 51। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 25 पैसे और RE1 में क्या अनुपात है? 4:1, 1:4, 2:5 या 5:2। प्रश्न संख्या यहाँ पर 52 है और 52 में बी ऑप्शन क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। नए विद्यार्थियों के न आने और जाने की औसत आयु 15 सही 1/21 वर्ष है। तो नए विद्यार्थियों की आयु बताना है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, 16 वर्ष। प्रश्न संख्या 54। यहाँ पर ये ब्रैकेट में -36 गुणा -36 भाग -9 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो डी वाला आएगा, -144।
55वां प्रश्न है, संख्या दी गई है ब्रैकेट में 526 गुणा 285 गुणा 730 गुणा 272, पावर है इसकी 485 में, इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 55 में बिल्कुल ए ऑप्शन लगा देंगे 0। अगला प्रश्न देखेंगे 56वां प्रश्न देखिए आपके सामने कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 का भाग पेंट कर दिया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना भाग पेंट किया बताएंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 56 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, एक दीवार। 57 वाला प्रश्न है 40, 48 और 45 का लासा क्या होगा। तो देखिए 57 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा 720। 58 वाला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये समीकरण दी गई है ब्रैकेट में 256, फिर इसका पावर है 0.16 गुणा ब्रैकेट में 4, फिर पावर इसकी 0.36, कितने के बराबर है। तो ये बराबर होगी भैया 4 के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया तथा शंकु को समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई क्या थी, 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। 59 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा 21 सेंटीमीटर। 60वां प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 20% से अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की वृद्धि में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, 4% लाभ, हानि 4%, 5% हानि या 5% लाभ। 60 में आपका राइट आंसर ए वाला सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर हो तो छोटी चाप पर उस जीवा द्वारा बनाया गया कोण बताना है, कितना होगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए 61 में आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 62 है कि x बराबर अंडर रूट, यहाँ पर 3 की यहाँ पर अंडर रूट में दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो कह रहे हैं हो तो x की क्यू प्लस 1/x की क्यू का मान बताना कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 62वां प्रश्न है आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 4ab/a प्लस बी, ब्रैकेट में है a, यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया है, b हो तो बताना x प्लस 2a/x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b, x माइनस 2b का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए 63 में आपका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तदनुसार उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा 525। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2 तथा c बराबर 3 हो तो बताना है। यहाँ पर ये इस तरीका से क्या है दिया हुआ है, पूरा मान क्या होगा बताएंगे। तो देखिए 65 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 0। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 66 में 5 पुस्तकों का मूल्य 20 रुपए है तो 4 पेनों का मूल्य 12 रुपए है। 8 पुस्तकों और 10 पेनों का मूल्य ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न। 66 में ए ऑप्शन राइट लगा देंगे, 62 रुपए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न व्यंजक को सरल करेंगे तो इसमें क्या आएगा सही आंसर, सी ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल सही आएगा
3/4। अगला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दी गई 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर वे 4 है, वह धनराशि क्या है? 2000, 2500, 3000 या 2750। 68वां प्रश्न, तो 68 वाले में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्यों के बराबर है। 15 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य ₹4000 है। 12 कुर्सियां और 3 मेजों का मूल्य बताना है, क्या होगा? 4200, 4500, 4000 या 39। प्रश्न संख्या 69, आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 70, 45 मिनट में एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 45 मिनट को एक दिन के रूप में भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, 1/32 हो जाएगा। चलिए 71वां प्रश्न देंगे, हंगरी में स्थित स्टेपी घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पंपोज, कंपोज, पुस्ताज या सवाना। प्रश्न संख्या 71, आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पुस्ताज। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। 72वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक किसे कहा जाता है? WC बनर्जी, इरविन, A.O. ह्यूम, जॉर्ज पूल। प्रश्न संख्या 73, सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, A.O. ह्यूम। 74वां प्रश्न है, धर्म सभी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पांडुरंग स्वामी, D.K. कर्वे, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 74, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 75वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित गणतंत्र व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, फ्रांस, USA, कनाडा। 75वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट, फ्रांस। ठीक है, देखिए 75 में आपका क्या होगा? हाँ, फ्रांस से बिल्कुल यहां से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है। प्रश्न संख्या 76, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य से सिजगी, अपसौर या अपसौर। अपसौर, अपसौर 2 बार दे दिया है। प्रश्न संख्या 76 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, सूर्य। 77वां प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1951 में दिल्ली में, 1952 बंबई में, 1951 मद्रास, 1950 कोलकाता। 77 का ए ऑप्शन राइट होगा, 1951 में दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विकास एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, आकाश एक्सप्रेस या गरीब रथ। प्रश्न संख्या 78, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल में अग्रहार क्या होता है? ब्राह्मणों की भूमि के राज द्वारा अधिग्रहित करना, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, भोजन से पहले दान किया गया आहार या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 79, आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? पास्कल यूनिट, डॉप्सन यूनिट, मर्केली यूनिट, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 80 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया? हेनरी फॉयल, थॉर्नडाइक, स्किनर या गाल्टन। प्रश्न संख्या 81, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, समस्त शिक्षण का अर्थ अधिगम में वृद्धि करना है, ये कथन किसका है? जेम्स एम थाइन, कर्ट लेविन, स्पीयरमैन या डीवी। प्रश्न संख्या 82, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड इरविन। प्रश्न संख्या 83, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धता कितनी होती है? 105, 100, 90 से 100 या 100 से 110। प्रश्न संख्या 84, आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? उत्तर प्रदेश 1989, आंध्र प्रदेश 1989, केरल 1989 या मध्य प्रदेश 1989। 85वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न है, शोध क्या है? तो शोध की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर बताएंगे, मौलिक समस्याओं का शोध करना, नवीन तत्वों की खोज करना, ए बी दोनों, इनमें से पर्यावरण अध्ययन करना। प्रश्न संख्या 86, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 87 है, लेखन के प्रमुख प्रकार में शामिल है सुलेखन, अनुलेखन, ए बी दोनों या कोई नहीं। प्रश्न संख्या 87 आपका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 88 है, हेनरी फोयल के अनुसार प्रशासन के प्रमुख तत्वों में कौन कौन शामिल है? आदेश, संगठन, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 88 आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1985 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। प्रश्न संख्या 89 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? एकदम राइट होगा, 1986 में। 90 वाला प्रश्न, पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्यों का विकास शिक्षण द्वारा होता है, ये कथन किसका है? जॉन डीवी, लॉक, प्लेटो या अरस्तु। प्रश्न संख्या 90 में डी ऑप्शन राइट होगा, ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है। 91 वाला प्रश्न है, बालकों की अभिक्षमता के विचार को जानने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण। प्रश्न संख्या 91 आपका ए ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 92, व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, व्यक्तित्व विभिन्नता से, उपरोक्त सभी से। प्रश्न संख्या 92 में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, डेविड कोल्ब के अधिगम का तरीका क्या था? सादृश्य मूलक, सहानुभूति मूलक, अनुभूति मूलक, ये सभी। तो 93 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, अनुभूति मूलक। 94 वाला प्रश्न है, किसने मनोविज्ञान की क्रियाओं का विज्ञान कहा है? स्किनर, गाल्टन, वुडवर्थ या अरस्तु। प्रश्न संख्या 94। 94 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, वुडवर्थ में। अगला प्रश्न है, सीखने के सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलर या जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 95। 95 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, कोलर ने। प्रश्न संख्या 96, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी, बहिर्मुखी, अधोमुखी या ये सभी। प्रश्न संख्या 96। तो 96 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अग्रोन्मुखी। प्रश्न संख्या 97, बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले किन्हीं 3 मूल तत्वों का नाम बताएंगे? परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी। तो देखिए 97 वाले में ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सभी। प्रश्न संख्या 98, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? अध्ययन सामग्री, मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 98 में आपका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के नियम के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, स्किनर, गिलफोर्ड या कोलर। प्रश्न संख्या 99, आपका ए ऑप्शन राइट होगा भैया, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 100, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 100 और 100 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 15 अप्रैल, 11 जुलाई या 8 मार्च। 101वां प्रश्न और डी ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट होगा, 8 मार्च। प्रश्न संख्या 102, हाल का विस्तारण है हाई एलिवेटेड लैंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयर स्पेस लैंड या हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न संख्या 103, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, मायावती, राबड़ी देवी या जयललिता। प्रश्न संख्या 104, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सुचेता कृपलानी। 105वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो देखिए, अगर आपको पता होगा, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कहां पर है? तो ये आपका है भैया पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 106वां प्रश्न है, भारत में किसी राज्य को विशेष रूप से दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? गुजरात फार्मूला, राज मन्नार फार्मूला, गॉडगिल फार्मूला, NH कंगारू कुंजरू फार्मूला। 106 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला बताना। कौन सा? कानपुर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद। 107 में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर। 108वां प्रश्न, भारत के किस हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र बाई साई के नाम पर रखा गया? झारसुगड़ा हवाई अड्डा, कोरापुट हवाई अड्डा, भुवनेश्वर हवाई अड्डा या उपरोक्त भाई? हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 108 में आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंकिया नाट क्या है? एकांकी नाटक की विशिष्ट शैली, नृत्य शैली, गायन शैली, नृत्य या गायन शैली दोनों। 109वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के लिए यापनिक शब्द किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव था? यूनानी, फ्रेंच, ब्रिटिश, आयरिश। 110 में आपका राइट आंसर ए होगा, यूनानी। अगला प्रश्न है, स्वांग से क्या तात्पर्य है? कह सकते हैं स्वांग क्या है? देखिए 111वां प्रश्न बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो स्वांग क्या है? एक ग्रामीण की रंगमंच शैली है। 112वां प्रश्न, एक पासे के नीचे दी गई दो भिन्न शक्लों को ज्ञात करना है। सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा? तो देखिए 112 में आपका राइट आंसर ए होगा, पीला कलर होगा, ठीक है, सफेद के पीछे। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 113वां प्रश्न, और इसको ध्यान से देखेंगे। सर्वोत्तम संबंध दर्शाने वाला आरेख ज्ञात करेंगे। छात्र, बच्चे, चिड़िया। तो देखिए प्रश्न संख्या 113 में बताएंगे ए, बी, सी या डी। तो 113 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए संख्या दी गई है 100 100 1001 का 1s पूरक ज्ञात करना है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 36 अनुपात 144 समानुपात 49 अनुपात के आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा बताएंगे। 256, 196, 121 या 225। 115 में आपका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि माह के 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? 15, 16, 18 या 17। 116 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सूचना या प्रोसेस। 117 सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सूचना। 118वां प्रश्न है, वर्तमान में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण प्रचलित है? विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8 या विंडोज 10। प्रश्न संख्या 118 आपका ए ऑप्शन राइट होगा, विंडोज 7। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन में अधिकतम रेजुलेशन कितना होता है? स्मार्टफोन की अगर बात करें तो इसमें अधिकतम रेजुलेशन 3520 गुणा 2160 होता है। अगला प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कौन बदलता है? मॉडेम, UPS, CPU या मॉनिटर। प्रश्न संख्या 120 ऑन योर स्क्रीन, राइट आंसर सी होगा, CPU।
121वां प्रश्न, यूआरएल का पूरा नाम बताना क्या है। तो यूआरएल बिल्कुल आपको सही अच्छे तरीके से पता है, इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए ऑप्शन करेक्ट। 122वां प्रश्न, जीवन कौशल का आत्म तत्व क्या होता है। आत्म प्रज्ञा, आत्मा लाभ, आत्ममुग्धता या आत्मविश्वास। 122वां प्रश्न और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आत्मा लाभ। 123वां प्रश्न, व्यावसायिक चयन हेतु दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहा जाता है। चयनात्मकता निर्देशन, व्यावसायिक चयन, चयन का निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। 123 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, व्यावसायिक निर्देशन। 124वां प्रश्न, पुरस्कार, दंड, लक्ष्य और प्रतियोगिता किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। वास्तविक अभिप्रेरणा, कृत्रिम विराम अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 124वां प्रश्न, तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक हैं, ये कथन किस शिक्षाविद ने दिया। तो ये कथन दिया था भैया, इनका नाम था संपूर्णानंद जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 126वां भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई। 1903 में, 1902 में, 1901 में, 1900 में। प्रश्न संख्या 126 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 127वां प्रश्न, अपराध की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्रतिशोधक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, अवरोधक सिद्धांत या बाधा का बुनियादी सिद्धांत। 127वां प्रश्न और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अगला प्रश्न 128वां, बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार क्यों आवश्यक है। सफल बनने के लिए, कुंठाग्रस्त होने से बचने के लिए, प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 128 आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को किस प्रकार के कार्य करने में सहायता मिलती है। व्यवसाय का पक्ष पोषण के लिए, व्यवसायिक समायोजन होने में सहायता देने के लिए, निर्देशन प्रक्रिया को बल देने के लिए, उपरोक्त सभी। 129वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। चलिए 130वां प्रश्न देखेंगे, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का दायित्व किस पर होता है। केंद्र सरकारों पर, मात्र स्थानीय सरकार पर, राज्य सरकार पर या जिला प्रशासन पर। 130वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोवैज्ञानिक दंड क्या है। भय उत्पन्न करके अवांछित व्यवहार का रोका जाना, अवांछित प्रक्रिया को वंचित करना, दूसरे के मस्तिष्क पर अधिकार कर लेना या वंचित क्रिया का लक्ष्य पाना। 131 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 132वां प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 विजेता मुंबई ने किस टीम को पराजित करके खिताब जीता था। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो 132 में आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक महाबली के लेखक कौन है। असगर बजाहत, रमेश पोखरियाल निशांक, कमलकांत झा, जेरी बिंड। 133वां प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 134वां प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2020 का आयोजन हुआ था। देखिए 134 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। 135वां प्रश्न, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर था। तो 135 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 14वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता RCEP पर लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 136 आपका राइट आंसर सी होगा, सिंगापुर। 137वां, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। नीरा टंडन, विनीता गुप्ता, शीला मूर्ति, प्रीति अरोड़ा। 137वां प्रश्न और राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, ये किससे संबंधित था।
तो देखिए 138 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो ओबीसी सूची बनाने का अधिकार है, इसी से संबंधित था। ठीक है, चलिए 139वां प्रश्न आपके सामने। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए थे? अरुणा चावला, उदय शंकर, दिलीप सैनिया, अजीत गुप्ता। 139 में आपका राइट आंसर ए होगा, अरुण चावला। 140वां प्रश्न। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश में लॉन्च किया गया? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। 140 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चीन में। प्रश्न संख्या 141। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाला जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? आईएनएस कोची, आईएनएस तबर, आईएनएस तिरकंड या आईएनएस रणविजय। प्रश्न संख्या 141 आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, आईएनएस तबर। प्रश्न संख्या 142। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 142। तो 142 में आपका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए इस प्रश्न का आप आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। बाकी 143वां प्रश्न देखेंगे। 143वां प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या परमवीर चक्र। 143 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। 144वां प्रश्न, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया? ओडिशा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। 144 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिक्किम के साथ, ठीक है। 145वां, नई फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहां मनाया गया? उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तराखंड में। 146वां प्रश्न, भारत के 6 लाख गांव में इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया गया कर लिया जाएगा? 2026, 2024, 2022, 2031। 146 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 2024 तक। 147वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहां बनेगा? चलिए आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आदिपुरम तमिलनाडु, अंबुबाची महोत्सव असम, ओणम केरल। सभी सम्मिलित हैं। तो 148 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, सभी सम्मिलित हैं भैया। 149वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात। 149 में बी ऑप्शन राइट होगा, दिल्ली। और 150वां प्रश्न, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? बताएंगे। तो देखिए 2021 का प्रश्न आपसे पूछा गया, बट जीके का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो 2021 की जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको पूरा सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।